किसान भाइयों, गर्मी के सीजन में हमें धान की खेती कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और गर्मी के सीजन में जो सबसे अधिक पैदावार देने वाली वैरायटियां हैं वो कौन कौन सी हैं। अर्थात गर्मी के सीजन में हम धान की फसल को लगाने के लिए कौन कौन सी वैरायटी को सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों, गर्मी के सीजन में धान की खेती के लिए जो नर्सरी होती है वो किस समय डाल देनी चाहिए, अर्थात नर्सरी डालने का जो सही समय है वो क्या है। और इस सीजन में हमें धान की नर्सरी डालने के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है, अर्थात जो हम नर्सरी डालेंगे तो 1 एकड़ में हमें कितने बीज की मात्रा लेनी चाहिए। और किसान भाइयों, जो गर्मी के सीजन में हम धान की फसल लगाते हैं ये कितने समय में पककर तैयार हो जाती है और पकने के बाद में किसान भाइयों ये हमें कितनी पैदावार देकर जाती है। इन सभी के बारे में आज पूरी बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो पास वाली घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। और किसान भाइयों, वीडियो को अपने दोस्तों में, अधिक से अधिक किसानों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो हमारी जानकारी है वो दूसरे किसानों तक भी पहुंच जाए और उन्हें भी अपनी खेती करने में सहायता मिल सके। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कि गर्मी के सीजन में हम धान की खेती कब से कब तक कर सकते हैं। तो गर्मी के सीजन में किसान भाइयों जो धान की खेती करने का सही समय है, जो नर्सरी डालने का सही समय है, क्योंकि जिस समय हम नर्सरी डालते हैं उस समय से ही हमारी धान की खेती का समय स्टार्ट हो जाता है। तो गर्मी के सीजन में किसान भाइयों आप धान की नर्सरी 20 फरवरी से 20 मार्च तक आसानी से डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि आप इस बीच में धान की नर्सरी डालते हैं या धान की नर्सरी को तैयार करते हैं तो आप धान से बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। और गर्मी के सीजन में धान की नर्सरी डालने के लिए आपको जो बीज की मात्रा लेनी है वो लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। यदि हम वैरायटी की बात करें कि आपको गर्मी के सीजन में कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, ये आपको लेनी है रिसर्च वैरायटियां। अर्थात जैसे पूसा बासमती 1509 आती है, ये पूसा बासमती 1652 में आती है, ये पूसा बासमती 1718 आती है। आप इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं क्योंकि इस सीजन में ये वैरायटियां बहुत ही शानदार उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो गर्मी की फसल लगाने के लिए आप इन वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं किसान भाइयों। दूसरे किसान भाइयों, जो गर्मी के सीजन में हमारी फसल होती है वो लगभग 90 से 110 दिन में पूरी तरीके से पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। और यदि हम इनकी पैदावार की बात करें या गर्मी के सीजन में धान की पैदावार की बात करें तो जो गर्मी का सीजन होता है किसान भाइयों उस सीजन में धान की जो फसल होती है वो बरसात के सीजन से ज्यादा पैदावार देती है। अर्थात यदि हम सही पैदावार की बात करें तो गर्मी के सीजन में हम धान की फसल से लगभग 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार ले सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों इस सीजन में लागत तो कम आती है परंतु पैदावार ज्यादा होती है। और किसान भाइयों गर्मी के सीजन में जो हम धान की फसल लगाते हैं तो उसमें बहुत कम लागत आती है और कम से कम लागत में किसान भाइयों हमारे जो धान की फसल होती है उसमें फुटाव ज्यादा होता है और कल्ले अधिक निकलते हैं, जिससे हमें धान से बहुत ही शानदार उत्पादन मिल जाता है किसान भाइयों। तो फरवरी और मार्च के महीने में अर्थात गर्मी के सीजन में आप इन वैरायटी को लगा सकते हैं, इस समय पर लगा सकते हैं और अपनी धान की फसल से बहुत ही बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको धान की फसल के बारे में या किसी अन्य फसल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।